कहाँ है रिपोर्ट? चेक करनी बाकी है। हाँ तो आप ये लो, आप बीपी ले लो, यहाँ सामने होता है और ईसीजी भी सामने हो रहा है। ये लेके आओ। नहीं सब अपने सारी चीजें हो रही हैं, कराओ सब कराओ। हाँ दोनों कर रही है। बुकिंग करते हो क्या? नहीं अभी कुछ नहीं पहले करते थे? पहले करते थे 30 साल तक। कितने साल? 25 साल 25 साल जब थोड़ी बहुत सिगरेट पीते थे। क्या ऑब्स्ट्रक्शन होगा? हाँ नहीं ये अंदर है। बाईपास हुआ है क्या? 2002 में। उसके बाद ये क्या हार्ट की दवाई ले रहे। हाँ ये आ जाएगा। हाँ तो 560। हाँ दवाई 2009 से हार्ट चलती है। पुराना हार्ट अटैक है जी। मुझे बता दो क्या चल रही है, क्या गोली है? फेफड़े में खराबी है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। बीपी ज़्यादा है, शुगर नॉर्मल है, बीपी है, चक्कर आ रहा है, कह रहे हो? वो आपको बोला चक्कर शाम के टाइम, दिन को तो नहीं आता। अच्छा वो मैंने देख ली थी। हार्ट वाली। अब अपने को सवाल ये है कि एक तो फेफड़े में गड़बड़ है, उसके लिए डेली फाइलिंग दे रखा ना इसको। डेली फाइलिंग गोली पी ली क्या? दिखा ना। देर क्या नहीं गोली सफ़ेद वाली, सफ़ेद गोली निकाला। ये इसमें सांस के लिए अच्छी है। हाँ सांस बस ये ले आपको सांस आधी लेता हूँ, बस सही है। डॉक्सीफाइलिन आधी हो रात को आधी लेनी है। सिनेंजिन है। चक्कर महसूस होता है तो लेते हैं, बाकी हार्ट की तो सब
नमस्कार सर। नमस्कार सर। सामान लियो लो चलिए नमस्कार सर। आप लोग सब आ जाओ, सभी लोग इधर ले आओ, इधर ले आओ। दीदी आप यहाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये चेयर ले लो ना सर, इसको इधर रख दो। ये उधर रख दो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर शुरू करो। ग्लोबल फाउंडेशन बारबेर की ओर से आयोजित निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर समापन समारोह के इस पावन अवसर पर पधारे साथ समारोह के सम्मानित अतिथि परम आदरणीय श्रीमान आनंद सिंह जी राजपुरोहित डीवाईएसपी बारबेर हमारे बीच पर चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन रखा गया। ग्लोबल फाउंडेशन के संरक्षक आदरणीय कैप्टन डॉक्टर डी.के. रामावत साहब का अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। साथ ही आज के शिविर को सफल बनाने में जिन डॉक्टर्स का हमें सहयोग मिला है, डॉक्टर एल.आर. परमार साहब नेत्र रोग विशेषज्ञ हमारे बीच पधारे, अपनी सेवाएं प्रदान की, आपका अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र जी चौधरी साहब से, हड्डी रोग विशेषज्ञ, आपसे अनुरोध रहेगा मंच पर पधारें। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना जी चांडक से मेरा निवेदन बीच शेयर करना चाहूंगा। ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना जुलाई 2022 में की गई और 5 विकल्पों के साथ में ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना की गई। संपर्क, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और सेवा। शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कारों के क्षेत्र में ग्लोबल फाउंडेशन पिछले 6-7 महीनों से अपने कार्य में प्रगतिरत है।
मैं आदरणीय डीवाईएसपी साहब से अवगत करवाना चाहूंगा आपको कि ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से विभिन्न विद्यालयों में संस्कार और शिक्षा एवं तनाव मुक्त जीवन विषय पर हमने विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की हैं। मैं माननीय एसपी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने हर समय जब हम विद्यालय में जाते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ एक व्यक्ति को भेजा है और वो विद्यालय में विद्यार्थियों को सेल्फ डिफेंस की और यातायात के नियमों की तमाम जानकारी से अवगत करवाया। मैं आपके साथ बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं पूरी फाउंडेशन की ओर से। साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जब काम करने के बाद हमारे फाउंडेशन के कई मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो सभी का विचार था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ कार्य किया जाए, ऐसे निःशुल्क कैंप किए जाए। तो उसी कड़ी में आज निःशुल्क कैंप का आगाज किया गया और आज का ये भव्य कैंप रहा। बहुत ही शानदार, बहुत से लोगों को बहुत सी सुविधाएं जो एक निजी हॉस्पिटल में मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आदरणीय कैप्टन साहब के मार्गदर्शन में पूरी लैब यहाँ स्थापित कर दी गई। हर प्रकार की जांच जो आज यहाँ निःशुल्क सभी को दी गई है। सभी हेतु में कैप्टन साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एसपी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करने हेतु मैं निवेदन करना चाहूंगा ग्लोबल फाउंडेशन के संरक्षक कैप्टन डॉक्टर के रमावत साहब से एसपी साहब का आभार अभिनंदन कराऊं। माल्यार्पण के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा डॉक्टर बीडी काकर साहब से आदरणीय डीवाईएसपी साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन कराएं, स्वागत इस्तकबाल कराएं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दीदी बबीता दीदी जी ग्लोबल फाउंडेशन के संरक्षक हैं। आप अपने किसी व्यस्तम कार्य में शरीक होने के कारण जयपुर पर आए तो आपके प्रतिनिधि के रूप में सुशीला दीदी जी को आमंत्रित किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर राधा रामावत जी से सुशीला दीदी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। अभिनंदन। नहीं, अरे सर आप दोनों को करना, दोनों को बड़ा काम आदरणीय कैप्टन डॉक्टर के रामावत साहब के मार्गदर्शन में भव्य कार्य किया जा रहा है। सिंह जी डॉक्टर साहब को माला बिल्कुल खेम सिंह जी से अनुरोध रहेगा डॉक्टर बीडी काकर साहब का साफा मतवा कर अभिनंदन कराएं। सुरेश जी मालिक से निवेदन रहेगा आगे बढ़ाएं और काकर साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन कराएं। ग्लोबल फाउंडेशन इस को सफल बनाया और साथ ही नर्सिंग स्टाफ की पूरी टीम का मैं ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से खूब अभिनंदन करता हूं, स्वागत सत्कार करता हूं। स्वागत की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा ग्लोबल फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर राधा रामावत जी से आप मंचा से अतिथियों का स्वागत को भोजन के साथ अभिनंदन करें। आज 25 दिसंबर रविवार 2022 को ये एक ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर जन जन की सेवा के लिए लगाया गया है और इसमें हमारे अलग अलग विभाग के चिकित्सकों ने अपनी अपनी सेवाएं दी है। जैसे कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब सुरेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट राजीव जैन जी, डॉक्टर वंदना चंडल दंत डेंटल विभाग से डेंटल विशेषज्ञ और हृदय योग विशेषज्ञ और वरिष्ठ फिजिशियन कैप्टन डॉक्टर डी.के. रमावत, एल.आर. परमार जी नेत्र रोग विशेषज्ञ। और हमारा ये
लेबोरेटरी टेस्ट जो है, इसके साथ साथ लेबोरेटरी टेस्ट वालों ने भी अपनी अपनी इसमें सबने दिल और जान से सेवाएं दी है, अपना समय दिया है। और सभी डॉक्टर्स ने अपना समय, अमूल्य समय निकाल करके यहाँ निःशुल्क सेवाएं दी है। इसके लिए मैं सभी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आगे के प्रोग्राम्स में भी हम सबका, आप सब साथ देना और हम ग्लोबल फाउंडेशन को लेकर और आगे बढ़े, मैं ये आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ और हम इसको और उजागर करें। ग्लोबल का अर्थ ये पूरे विश्व को लेकर साथ में चलना, तो आप लोगों का साथ तो हमको चाहिए ही चाहिए और आप लोग भी कुछ और आगे से आगे ऐसे हैंड्स तैयार करें जो हम सब का साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबका आभार। डी दांतेड़ साहब, प्रोफेसर साहब और हमारे हरीश जहांगीर, इन्होंने बहुत ही दिल जान से बहुत सेवाएं यहाँ की है और ऐसे ही हमको और हैंड्स भी चाहिए जो अच्छे सेवाधारी हों। सेवा करने से ही मेवा मिलता है, तो आप सब ऐसे सेवाधारी बनो जिससे हमारा ये नाम रोशन हो, ग्लोबल फाउंडेशन का नाम रोशन हो, बाड़मेर का नाम रोशन हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार। सभी अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल करवाया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा आज के समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय परमादरणीय श्रीमान आनंद सिंह जी राजपुरोहित, DYSP बाड़मेर, आपसे अनुरोध रहेगा अपने उद्बोधन से हम सभी को नवाजें। आदरणीय ग्लोबल फाउंडेशन बाड़मेर के कार्यकर्ता दांतेड़ साहब, मैडम, संजय सिंह, अतिथिगण, देखिए अपन ने सुना है कि परहित समाज, परहित से जैसा कोई सेवा नहीं। और इससे बढ़िया मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करूंगा इस फाउंडेशन का, जिन्होंने जो बिल्कुल निःशुल्क रूप में इस सेवा को करने का मौका मिला। दूसरा, इसी कड़ी में डॉक्टर साहब जो कि इसको अपन ये समझते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर का दूसरा, तो ये मनुष्य जीवन है वो कई करोड़ योनियों के बाद मिला और बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति इस मनुष्य जीवन में ही संभव है, इसमें ही मिल सकती है। और मनुष्य जीवन में ये सिर्फ 3 साधन हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, इन तीनों मार्गों में से जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगे वो मार्ग अपनाएं तो मोक्ष प्राप्त करते हैं। जब मोक्ष प्राप्ति अंतिम लक्ष्य होता है किसी भी धर्म में, कोई भी, चाहे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, जैनिज्म, बुद्धिज्म, शंकराचार्य, किसी भी उसमें चले जाए दर्शन में, तो जीवन का अंतिम लक्ष्य बताते हैं मोक्ष। और जब अपने को पता है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, तो ये कर्म मार्ग है। कर्म अच्छा करते जाओ, जनहित में करते जाओ, परहित में करते जाओ, आपको मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। भक्ति वाला भक्ति करेगा जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, क्योंकि अपन सारे संसार के प्राणी हैं और कर्म करना ही करना है। और आपके मन में एक आधार हो कि मुझे अच्छा कर्म करना है, मुझे सिर्फ अच्छा ही अच्छा कर्म करना है, बस ये लक्ष्य प्राप्त कर लो, आप मोक्ष मार्ग की ओर। तो मेरा ये कहना है कि ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्लोबल फाउंडेशन के जो 5 स्तंभ के रूप में कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके रूप में सुना, तो ये अपना आप में कर्म योग का बहुत अच्छा आदर्श उदाहरण है। और इस रूप में एक संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं जिसमें सब अपने तरफ से, धन की तरफ से, ध्यान की तरफ से, मेहनत की तरफ से, वो एक मंच होता है और उस मंच के रूप में कोई भी कार्य का पार लग जाता है। और इस रूप में एक फाउंडेशन के रूप में कार्य कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और बाकी सब दांतेड़ साहब वगैरह ये तो दिखते ही रहते हैं, और डॉक्टर्स अपने आप में कर्म का एक उदाहरण है जो सब कार्य छोड़ते हुए इनको सबसे पहले याद किया जाता है और भगवान के दूसरे श्रेणी के रूप में माने जाते हैं। और बाकी सब कार्यकर्ता जो कि इसमें भाग लेते हैं, उसमें हिस्सा लिया है, ये भी अपने आप में परिपूर्ण है।
तो मैं इस कार्य को ये मानता हूँ कि आगे बढ़ाते रहें और ये अच्छा रूप धारण करें। इसके साथ ही मैं हस्तांतरण करता हूँ। कैबिनेट मंत्री के राम साहब से अपने उद्बोधन से आज के इस निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर में जिन डॉक्टर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की और हमें आज के शिविर को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। बस ये ठीक है। इसी कड़ी में डॉक्टर सुरेंद्र जी चौधरी हमें आपकी सेवाओं का लाभ ले रहा है। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। डॉक्टर राजीव जी जैन साहब अभी सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी की वजह से नहीं पहुंच पाए। आज के इस कार्यक्रम में नर्सिंग स्टाफ ने जिन्होंने अपना योगदान प्रदान किया है, उन्होंने पुरुषोत्तम की सोनी आपने नरेगा में चला है और अपना सम्मान स्वीकार करें। इसी कड़ी में राजेंद्र कुमार रवेला, पवन जी रवि, राजेंद्र जी आगे नाम बोलो। नीमा जी, दाता सिंह जी, तरुण सिंह जी, कैमरा पर्सन सारे इधर है, आप जल्दी आ जाओ, जल्दी कर रहे हैं। ये थोड़ा हटा दो ना सर। हाँ आगे लीजिए सर। दीपक कुमार जी, मुस्ताक खान जी और अशोक जी प्रयागराज नेत्र विभाग से हमारे लिए अपनी सेवाएं प्रदान की। मेडिकल विभाग की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। इसको नीचे करना सर। ये ऊपर डालो सब सिल्वर जती और नीतू। शिविर को सफल बनाने में सहयोग रहा है। भीम सिंह जी चौहान, अनीता जी चौहान, अंकित मुखी, आपसे अनुरोध रहेगा आगे अमित जी, पुष्पा जी गांधी,
विजय लक्ष्मी दवे, प्रेमलता सुनाई, अनिता रामा, और हमारे कोषाध्यक्ष विजय रंजन रामा, एडवोकेट मुस्कान जी, मधुर परिवार, क्योंकि रमान साहब से मेरी दावेर साहब से हमारे सामान्य अतिथि आदरणीय एसपी साहब का पुष्पति चंद्र भेंट करके सम्मान करा और उसे इस कैंप में जो जिन्होंने व्यवस्थाएं प्रदान की बहुत प्रदान किया साहब का पुष्पति चंद्र भेंट करके सम्मान पवन जी की सेवाएं हर वक्त हमें मिलती रहती हैं। पवन जी का सम्मान आज के अतिथि बीके सुशीला दीदी जी का पुष्पति चंद्र भेंट करके सम्मान। ये सारा काम ये पंचायत कार्यकर्ता दीदी इसी कड़ी में मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा, हमारा हर वक्त मार्गदर्शन प्रदान करने वाले और हमें ऊर्जा देने वाले पीडी तांत्रे साहब का एक फाउंडेशन की ओर से सम्मान। हरी जी का नाम है, हरी जी का फोटो बिल्कुल मैं अनुरोध करना चाहूंगा संरक्षक डॉक्टर बीडी तांत्रे साहब से सभी अतिथियों का डॉक्टर्स का संरक्षक होने के नाते आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करा। डॉक्टर बीडी तांत्रे साहब 2 मिनट भी केवल 2 मिनट का काम बाकी बचा है। आप लोग ध्यान जाए। सबसे पहले धन्यवाद संदीप पंचायत समाज को जिन्होंने सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध करवाई है और ये जो शख्स है साहब ये तो रास्ते तोड़ने वाले हैं अध्यक्ष होकर के भी और इतना सहयोग देने वाले लोग मैंने बहुत कम देखे हैं, इसलिए इन लोगों का सबसे पहले धन्यवाद। उसके बाद में धन्यवाद डॉक्टर रामा साहब के पूरे परिवार को। आज डॉक्टर साहब इनके बेटे बहू पोते पोतियां सारे शिविर में लगे हुए हैं और तन और मन और धन तीनों से जुड़े हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। उसके बाद में हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, लेबोरेटरी वाले हमारे सारे जो ये सीनियर कार्मिक यहाँ बैठे हैं ये, उसके बाद इसकी विशेषज्ञ और उसके बाद में पीजीओ में जो हमारे डॉक्टर सीनियर डॉक्टर आए उन लोगों की सर सेवाएं दी। मुझे एक जने ने कहा कि जब गवर्नमेंट सारा फ्री कर रही है तो फिर ऐसे शिविर की क्या जरूरत है। ऐसे में हमेशा एक बात कहता हूँ कि वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा रहती
कि डॉक्टर उस तरह से जांच नहीं कर पाते, देख नहीं कर पाते। और रामाव साहब ने तो पूरी सर लैब यहाँ अपनी जो है वो सारी लागत में रखी है, पैसे यहाँ एडमिट किए हैं और वो पूरा का पूरा व्यवस्था काम किया है, वो सारा यहाँ 9 तरह की जांचें हुई सर आज। और लगभग 100 के रोगी जो हमारे थे, पेशेंट थे, 100 लोगों ने जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज उन लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट से अपनी राय ली है, सलाह ली है और आगे के लिए क्या मार्गदर्शन है वो भी मिला है। तो ग्लोबल फाउंडेशन का जो मूल उद्देश्य है सेवा का, और जैसा हमारे डीवाईएसपी साहब जी ने कहा, आनंद सिंह जी साहब ने जो बात कही है कि अभी देखिए रायचंद बहुत है, परामर्श देने वाले बहुत हैं, फोटो खिंचवाने वाले बहुत हैं, लेकिन सर कर्मचंद नहीं है। तो काम करना चाहिए। कल आप ये देखिए कि मैं 74 इयर्स 74 साल का व्यक्ति और कल सर यहाँ डॉक्टर राजा जी, मैं भाई अमित जी, हम सब लोग की व्यवस्थाएं करने में जुटे हुए थे, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता और इस जीवन में अगर आप कुछ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। एसपी साहब का समय पधारना था, लेकिन वो किसी काम से बाहर निकल गए, तो उन्होंने कहा कि आनंद सिंह जी आएंगे। एसपी साहब का हमें पूरा सहयोग हर बार हर फंक्शन में मिलता है। आप आते हैं, एडिशनल साहब आते हैं, एसपी साहब आते हैं। इससे क्या होता है साहब, वर्कर्स का एक मोटिवेशन होता है, उनका मान सम्मान बढ़ता है। आप सभी लोगों ने आज जो सेवाएं दी है उनकी मैं बहुत अनुमोदना कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि देखिए जीवन पर्यंत आदमी अपने परिवार के लिए कमाता है, परिवार के लिए खर्च करता है, लेकिन अगर दूसरों के लिए कुछ नहीं किया तो जीवन का मकसद अधूरा रह जाता है। और यही मकसद हमारे इस फाउंडेशन का है। मैं आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने आज सेवाएं दी है प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट में, उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप इसी तरह से सेवा में लगे रहिए, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आप एक बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं और सामने पेशेंट बैठे हैं। आप भगवान का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा। जब जब भी ऐसी सेवाओं का अवसर मिले, आप लोग अपनी सेवाएं हमारे साथ में देते रहे। दीदी भी हमारे साथ पधार गई है, दीदी आपका भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमें बराबर मिलता रहता है। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हम नहीं दौड़ेंगे, कुछ बहनें ऐसी है साहब, उन्होंने कहा हम तो आज तक कभी कहीं गई नहीं, तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो इस कैंप में आपने देख लिया कि किस तरह से काम होता है, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो जो काम करेंगे, देखिए नाम के लिए कभी काम मत करिए, केवल काम और काम के लिए काम करिए बस। और परमात्मा का जिसने काम किया है उसका फल परमात्मा ने कभी रखा ही नहीं है। मैं आदरणीय डीवाईएसपी साहब का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल में, जो कि आज छुट्टी है और ऐसे में भी आपने हमें समय दिया है, बहुत आभार। और जब जब भी हम आपको याद करते हैं सर, आप हमारे साथ में खड़े होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर रामाव साहब का, पूरे परिवार साहब का, आपने बहुत सर पूरा का पूरा हॉस्पिटल यहाँ खड़ा कर दिया सर। ये ऐसा डेडिकेशन मैंने नहीं देखा कि आप पूरा एक दिन अपना अस्पताल बंद रख करके और पूरा परिवार अपनी बोझ सहित यहाँ खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसकी अनुमोदना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि इस तरह के काम हमें करने चाहिए। पुनः हमारे सभी मेहमानों के लिए, सिंधी पंचायत के लिए, समाज के लिए, समाज डॉक्टर्स के लिए, आप सभी के लिए, हमारी इस पूरी टीम के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम आगे काम करते रहेंगे, इसी अपेक्षा और संकल्प के साथ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर पीडी धाते साहब। हमारे सबसे छोटे वॉलंटियर के रूप में माननीय रामाव का अच्छा
कोऑर्डिनेटर है, उसको साफा करता हूँ। वो बना अरे एक ही है दरगाह का होता था। ये एक लव को भी देना है। लव कहाँ गया? लव उसे से रखना। भी आ जाए। आजकल दुनिया कहीं पीछे नहीं है। देखना आगे, ठीक है? वेरी बेटा आ गया, पोता आ गया। पहना देता हूँ सर, पहना देता हूँ। पड़ा सर, अपने पास पड़ा, बिल्कुल। आपके हाथ से साफ सर पहना हुआ, बिल्कुल ये। हाँ ये बिल्कुल साफ है। क्या बात। सर आप खड़े रहें सर। तो बाल आगे से पीछे के आगे बाल से पीछे के थोड़े बिल्कुल, इसका फोटो अच्छा है। थोड़ा सा और सामने। ये ठीक है। चलो नमस्कार। आता हूँ, वापस आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापस आ रहा हूँ, शाम को छोड़ के आ रहा हूँ। चमल जी मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चमल जी भाई साहब आ रहा हूँ। और ये समाज की तरफ से मैं आपका आभार करता हूँ। थैंक यू सर। फोटो खींचो करे जी। लिचू मिल भाई साहब का भी साथ में आना चाहिए। आएगा आप भाई। सही नहीं है। समाज का काम ये बड़े फोटोग्राफर खड़े हैं।